हेलो दोस्तों, जय हिंद। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं टाइम एंड वर्क उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए, क्योंकि आपको पता है केवल 10 दिन बाद एग्जाम है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का। हम लोगों के पास समय तो बिल्कुल नहीं, और जो टाइम एंड वर्क है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन से ही सब कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि समय तो बिल्कुल नहीं है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ से आएगा पक्का, डेफिनेटली हर बार आता है, यहाँ डेफिनेटली आएगा इस बार भी। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए फिनिश अ वर्क इन 1170 days 70 days and we can do the same work in 2340 days if they work together. Then in how many days they can finish the work. ओके, तो बोल रहा है कि दो लोग हैं, एक ए है और बी है। ए जो है किसी काम को 1170 दिन में करता है कंप्लीट, और बी जो है उसी काम को 2340 दिन में करता है। अगर दोनों एक साथ मिल जाएं, उस काम को कितने दिनों में करेंगे? तो इसका हम लोग पहले बेसिक समझ लेते हैं, फिर उसके बाद उसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है, जो छोटे में मतलब 2 सेकंड 3 सेकंड के अंदर किया जाता है, उसको भी कर लेंगे। समझ में आ गया? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए के एक दिन का वर्क फाइंड करेंगे कि ए जो है एक दिन में कितना काम करता है। अगर ए जो है पूरे काम को 1170 दिन में कर रहा है, एक दिन में कितना करेगा? 1/1170, खत्म। ए जो है उसी काम को एक दिन में कितना करेगा, एक दिन की पहले फाइंड करेंगे, तो 1/1170 करेगा। बात समझ में आ गई? ठीक उसी तरीके से बी जो है उस काम को खत्म कर रहा है 2340 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा? 1/2340 एक दिन का कितना करेगा? 1/2340। तो दोनों ए और बी मिलकर उस काम को एक दिन में कितना करेंगे, वो भी कर लेते हैं। एक दिन में ए प्लस बी उस काम को एक दिन में कितना करेंगे? इतना प्लस इतना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, खत्म काम। अब 1170 और 2340 का एलसीएम क्या होगा? 2340 कर लेते हैं। यहाँ पर 2340, अपने ऊपर क्या आ जाएगा? 2, यहाँ पे 1, तो क्या हो गया? 3 डिवाइडेड बाई 2340 मतलब 1/780 आ जाएगा, 1/780। तो देखिए ए और बी जो है मिलके उस काम को एक दिन में कितना करेंगे? 1/780। तो पूरे काम को कितने दिनों में करेंगे? 780 दिनों में। पूरे काम को कितने दिनों में करेंगे? 780 डेज में ए और बी जो है दोनों मिलकर पूरे काम को कंप्लीट कर देंगे। अब इसका हम लोग थोड़ा ट्रिक देख लेते हैं कि एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास समय कम होता है, अब इतना हम थोड़ी माथापच्ची करने जाएंगे एग्जाम में, खट दे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो दोनों दिए हुए हैं उनका एलसीएम फाइंड करेंगे। तो दोनों 1170 और 2340 का जो एलसीएम है वो कितना आएगा? 2340 आएगा, डिवाइडेड बाई। अब 2340 को 2340 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 1 आ जाएगा, प्लस 2340 को 1170 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 2। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 780। तो देखिए कितने में आंसर आ गया? अधिक से अधिक 10 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? पक्का नोट डाउन कर लीजिए। तो आपको बस ये समझना जरूरी है, परंतु ये एग्जाम में इसको अप्लाई करना है।
ओके, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप लोग, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क। दूसरा क्वेश्चन है, ए एंड बी कैन डू द टास्क in 40 days, 40 days, while A, B and C, एक और जुड़ गया। पहले क्या था, A और B किसी काम को 40 दिन में खत्म कर दे रहे थे, अब क्या हो रहा है, A, B, C तीन लोग आ गए, कैन डू द सेम वर्क, सेम टास्क इन 20 days। अब पूछा रहा है कि भाई अकेले जो है सी उस काम को कितने दिनों में करेगा, देन इन हाउ मेनी डेज सी alone कैन कंप्लीट द टास्क। ये हमारा क्वेश्चन है, बात समझ में आ गई। तो देखिए ए और बी एक साथ मिलकर एक काम को 40 दिनों में करते हैं, तो सबसे पहले एक दिन में कितना करेंगे वो फाइंड कर लीजिए, जैसे प्रीवियस वाला किया है। तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे बेसिक अप्लाई करेंगे, फिर शॉर्ट ट्रिक कर लेंगे। तो ए और बी एक दिन में इन 1 डे कितना काम करेंगे, 1/40 काम करेंगे, क्योंकि दोनों लोग साथ में मिलकर उस एक काम को 40 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, 1/40 पार्ट करेंगे उसका काम का। बात समझ में आ गई। और ए बी सी उसी काम को 20 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, 1/20, 1 डे। देखिए समय नहीं है हम लोगों के पास, तो डायरेक्ट मैं ऐसे लिख दे रहा हूं 1 डे, ऐसे ओके, नहीं तो ऐसे लिखते हैं A + B is 1 डे वर्क। अब देखिए, अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन के अंदर, सी जो है अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सी जो है उस काम को एक दिनों में कितना करेगा वो फाइंड कर लेते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, A + B वाले काम को A + B वाले काम से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या आएगा, सी 1 डे वर्क। सी जो है एक दिनों में कितना काम करेगा, घटा दीजिए, 1/20 - 1/40, घटाएंगे तभी तो आएगा, क्योंकि देखिए A + B + C में से घटाएंगे इसको तो क्या होगा, A और B कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, C। तो इसमें से आपको A भी घटाना पड़ेगा, 1/20 - 1/40। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1/40, मतलब C जो है एक दिन में कितना काम करेगा, 1/40, तो पूरे काम को करने में उसका कितना समय लगेगा, 40 दिन लगेगा। बात समझ में आ गई। जो प्रीवियस वाला क्वेश्चन था ठीक उसी तरीके से 40 दिन लगेगा। अब इसी क्वेश्चन को हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 40, ऑप्शन दे देगा 35, 40, 45, 50, कर दे, टिक करोगे ऑप्शन, +2 मार्क्स मिल जाएगा। बात समझ आ गई। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट ट्रिक में करते हैं, छोटे में करते हैं। सबसे पहले क्या करिए, 20 और 40 का एलसीएम फाइंड करिए, कितना आएगा, 40 आएगा, डिवाइडेड बाई, अब 40 को 20 से डिवाइड करिए, कितना आया, 2 आया। अब 40 को 40 से डिवाइड करिए, कितना आया, 1 आया। करना क्या है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, क्यों, केवल सी का काम फाइंड करना है। तो 2 - 1 कितना हो गया, 1 हो गया, 40/1 कितना हो गया, 40 हो गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कौन करने जाएगा इतना। बात समझ में आ गई, पक्का, नोट डाउन कर लीजिए। अब तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वीडियो को पॉज करिए और नोट डाउन कर लीजिए। अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए आप लोग कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 मैन, थर्ड क्वेश्चन, 4 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क
piece of work in 12 days. In 12 days. If the number of men is decreased by 2 in how many days will they complete the 1/4 टास्क या वर्क। अब क्वेश्चन क्या है कि 4 आदमी जो है किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट कर दे रहे हैं। फिर क्या हो रहा है, 4 आदमियों की संख्या घटाकर 2 आदमी कर दिया गया। तो पूछ रहा है कि वही 2 आदमी जो काम था उस काम के जो 1/4 काम है उसको कितने दिनों में करेंगे। बात समझ में आ गई। अब पूरा काम नहीं करना है, काम का केवल 1/4 काम करना है 2 आदमियों को, तो कितना दिन उनको लगेगा। बात समझ में आई। क्योंकि 2 क्या किया जा रहा है, इफ द नंबर ऑफ मेन इज डिक्रीज बाय 2, मतलब 2 से घटा दिया गया, 2 घटा दिया गया, तो बचा कितना, केवल 2 ही आदमी बचे। तो 2 आदमी को उस काम के 1/4 काम को करने में कितना समय लगेगा। इसका फॉर्मूला यूज करेंगे क्या, M1 मतलब मेन 1 इंटू, इधर लिख सकते हैं फॉर्मूला, मेन 1 इंटू डेज 1 डिवाइडेड बाई वर्क 1 इज इक्वल टू मेन 2 इंटू डेज 2 डिवाइड बाई वर्क 2। बात समझ में आएगी। अब देखिए है क्या क्वेश्चन में, पहले क्या दिया, 4 आदमी दिए हुए हैं तो लिख दिया, इसी को शॉर्ट में लिख देते क्या, M1 इंटू D1 डिवाइड बाई W1 इज इक्वल टू M2 इंटू D2 डिवाइड बाई W2। बस यही करना है, समझ में आ गया पक्का। अब पहले कितने आदमी है, 4 आदमी है, तो लिख लिया 4 आदमी कितने दिन में काम कर रहे हैं, कितने दिन में काम कर रहे हैं, 12 दिन में, 12 लिख दिया। और काम कौन कितना है, W काम मान लिया, W1 जो है W काम नहीं दिया तो हमने मान लिया कि आप एक भी मान सकते हो, यहाँ W भी मान लिया, हमने W मान लिया। अब क्या हो रहा है, जो नंबर ऑफ मेन है वो 2 से घट गया, तो अब कितने नंबर ऑफ मेन बचे, 2 बचे। कितने डेज हैं वही तो फाइंड करना है, D2 तो फाइंड करना है, डिवाइड बाई, अब कितने काम को करना है, 1/4 काम को करना है। देखिए 1/4 काम को करना है, तो कितना पहले काम था W, अब कितना काम हो जाएगा, W बाई 4, ये W कैंसिल हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 12 चौक 48 इज इक्वल टू 4 ऊपर गया, कितना हो गया 4 दूनी 8 इंटू D2, तो D2 की वैल्यू कितना हो जाएगी 48/8, 48/8 कितना हो जाएगा 6 डेज। मतलब जब 2 आदमी घटा देंगे तो जो पूरा काम था उसके 1/4 काम को करने में कितना समय लगेगा, 6 दिन लगेगा। बात समझ में आ गई। ये फॉर्मूला का यही, इस टाइप के क्वेश्चन का यही हमारा ब्रह्मास्त्र है, इसको यूज करना खट दे आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। यहाँ पे हमने W ले लिया है काम को, आप चाहो तो ले सकते हो कि ओरिजिनल जो वर्क है वह 1 यूनिट है, क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1/4 हो जाएगा, सेम ही चीज है। गॉट इट, नोट डाउन कर लीजिए, बस इसी फॉर्मूला को याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन के लिए आपका काम हो जाए। नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है पर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टूडेंट कैन लर्न हिज लेसन in 20 days, in 20 days by studying
by studying for 3 hours every day. Okay, if he studies 4 hours every day, then in how many days he can learn his lesson? क्वेश्चन क्या है? एक बच्चा है, एक स्टूडेंट है, वो अपने लेसन को 20 दिन में सीख जाता है जब वह प्रतिदिन 3 घंटे पढ़ाई करता है। मान लो 3 घंटे की जगह अब 4 घंटे पढ़ाई करने लगा, तो कितने दिनों में अपने लेसन को सीख लेगा? सीखना तो उसको 60 घंटे में ही है। क्यों? अगर 20 दिन वह पढ़ता है और हर दिन 3 घंटे पढ़ता है, तो कितना घंटा पढ़ रहा है वो? सोचिए कितना घंटा पढ़ रहा है? 60 घंटा तो पढ़ रहा है। क्यों? 20 गुणे 3 60 हो गया। मतलब 60 घंटे में उसको काम तो कंप्लीट करना ही करना है। अब क्या है, अब 3 घंटे के बजाय 4 घंटे पढ़ने लगा, तो कितना दिन लगेगा उसको काम कंप्लीट, मतलब अपने लेसन को लर्न करने में? तो 60/4 कितना आ जाएगा? 15 दिन। अब इसको फॉर्मूला मेथड से करेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए, अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ मेन इंटू नंबर ऑफ डेज इंटू नंबर ऑफ आवर्स, H1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मेन इंटू नंबर ऑफ डेज इंटू आवर्स। मतलब आदमी गुणे डेज गुणे घंटा इज इक्वल टू ये वाला। अब पहले क्या है, एक ही बच्चा है, बाद में भी एक ही बच्चा है। कितना दिन लगा उसको सीखने में? 20 दिन। कितना घंटा पढ़ रहा है? 3 घंटा। और एक ही बच्चा है तो M2 भी एक ही हो जाएगा। डेज कितना है वही तो फाइंड करना है। पढ़ कितना रहा है? 4। अब देखिए 20 गुणे 3 इंटू 1 कितना है? 60 इंटू 4, 4 गुणे 1 4 हो गया। यहां से D2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 15 दिन आएगा कि नहीं आएगा? तो बिना पेन उठाए भी आपने सॉल्व कर लिया इस क्वेश्चन को, और पेन उठा के भी सॉल्व कर लिया। तो इस फॉर्मूला को याद रखिए, जब भी ऐसा काम होता है कि कोई आदमी इतने दिन काम करता है और हर दिन जो है 8-8 घंटे काम करता है, इस टाइप का फॉर्मूला लगता है। बात समझ में आ गई? पक्का नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पॉज करिए और नोट डाउन कर लीजिए। बिना पेन उठाए भी आप ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं, और इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखिएगा, इसलिए हमने बताया इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन है, A is twice as efficient as B. Okay? Who is thrice as efficient as C? A जो है B से क्या है? दुगना एफिशिएंट है, ज्यादा इफेक्टिव काम कर रहा है, डबल अच्छे तरीके से काम कर रहा है A, और B जो है C से तिगुना अच्छे तरीके से काम कर रहा है। वास्तव में इफिशिएंट है, अच्छे से काम कर रहा है। ओके, इफ C alone can complete the task in 30 days, then in how many days or you can say they will complete the task if they work together? समझ में आ गया क्या बोल रहा है? ए जो है बी का दुगना इफेक्टिव है, और बी जो है सी का तिगुना इफेक्टिव है, और सी जो है एक काम को 30 दिनों में कंप्लीट कर दे रहा है। और तीनों अगर एक साथ मिलके काम करें
उस काम को कितने दिनों में करेंगे। सिंपल सा देखिए कैसे करेंगे। देखिए सी जो है उस काम को कितने दिनों में कर रहा है, 30 दिन में, और बी जो है सी का तिगुना इफेक्टिव है। समझना, ज्यादा अगर इफिशियंट है तो टाइम कितना लेगा उसका, मतलब 1/3 ले लेगा। बात समझ। देखिए इफिशियंसी और जो टाइम होता है ऑलवेज एक दूसरे का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बात समझ में आ गई। तो बी कितने दिनों में काम कंप्लीट करेगा, ध्यान रखिएगा, बी कितने दिनों में काम कंप्लीट करेगा, 10 दिनों में। 10 दिनों में। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन क्या दिया है, बी हु इज थ्राइस एज इफिशियंट एज सी। अगर सी जो है 30 दिन में काम कंप्लीट करता है तो बी जो है 30/3 दिन में काम, मतलब 30/3 कितना आएगा, 10 दिन में काम कंप्लीट करेगा। और ए कितने दिन में करेगा, क्या दिया हुआ, ए इज ट्वाइस एज इफिशियंट एज बी। बी कितने दिन में कंप्लीट किया, 10 दिन में। ए करेगा उसका आधा। ओके, आधा कितना होगा, 5 दिनों में। कैसे समझ में, देखिए क्वेश्चन का मतलब क्या दिया हुआ है, ए जो है ट्वाइस इफेक्टिव है बी का, ए इज इक्वल टू 2b। बी जो है थ्राइस है सी से, तो बी इज इक्वल टू 3c। और सी जो है, समझ में आ गया, सी जो है 30 दिनों में काम कंप्लीट कर दे रहा है, 30 दिनों में काम कंप्लीट कर दे रहा है। तो जो इफिशियंसी होती है वो हमेशा टाइम के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। बात समझ में आ गई। तो यही काम हो जाएगा। अब देखिए सी जो है 30 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, बी जो है 10 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, ए जो है 5 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है। तीनों मिलकर कितने दिनों में काम कंप्लीट करेंगे। ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, तीनों का एलसीएम फाइंड करिए। 30 10 5 का एलसीएम क्या होगा, 30 होगा। 30 डिवाइडेड बाई 30 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, प्लस 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3। 30 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। तो क्या हो जाएगा, 30/10, 3 दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे। ए बी सी तीनों मिलकर क्या करेंगे, 3 दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे। बात समझ में आ गई, पक्का। और इसको ध्यान रखिएगा, ए ट्वाइस इफेक्टिव इफिशिएंट एज बी का मतलब क्या है, बी जितना दिन ले रहा है काम करने में, ए जो है उसका आधा ले लेगा। ठीक उसी तरीके यहां दिया है, बी क्या है, थ्राइस एज इफिशिएंट एज सी। इसका मतलब क्या, सी जितना दिन लेगा काम करने में, बी जो है उसका 1/3 टाइम लेगा काम करने में। बात समझ में आ गई। तो वही यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, नोट डाउन कर लीजिए। तो ये शॉर्ट ट्रिक याद रखिए, खड्ड हो जाएगा। तो इसके लिए भी क्या करते हैं, ठीक उसी तरीके से 1 डे फाइंड करते हैं, परंतु आप वो कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं इसलिए उसको करने की जरूरत नहीं है, अपना समय बचाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 12 मेन 12 आदमी और 18 women can reap a field in 14 days. In 14 days, then working together at the same rate से 8 मेन, यहाँ देखिए m जो है मेन है, तो लिख देते हैं पूरा, 8 men and 16 women can reap the same field in how many days? समझना है क्वेश्चन क्या, देखिए क्या कर रहा है, अगर 12 आदमी 12 मेन एंड 18 औरत कैन रीप अ फील्ड इन 14 डेज, कोई फील्ड है उसको काट रहे हैं 14 दिनों में। 12 आदमी या 18 औरतें जो है किसी फील्ड को वो 14 दिनों में काट दे रहे हैं। देन वर्किंग टुगेदर, अगर साथ में काम कर रहे हैं सेम रेट से 8 आदमी और 16 औरतें, तो कितने दिनों में सेम फील्ड को काट डालेंगे। बात समझ में आई, मतलब एक फील्ड है उसको
12 आदमी या तो 18 औरतें उस फील्ड को 14 दिनों में काट दे रहे हैं, तो कहा जा रहा है, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि अगर 8 आदमी और 16 औरत होंगे उस फील्ड को कितने दिनों में काट डालेंगे। तो क्या कंडीशन क्या दिया हुआ है, पहले ध्यान देखिए, ध्यान देखिए। 12 मेन और 18 वीमेन दोनों बराबर काम कर रहे हैं। 12 मतलब 12 आदमी जो है 18 औरत के बराबर काम कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन दिया है। क्यों, देखिए 12 आदमी या तो 18 औरत एक फील्ड को काट डालना है 14 दिनों में। तो ठीक उसी तरीके से कॉन्सेप्ट देखिए, 12 आदमी बराबर 18 औरत, तो यहां से क्या हो जाएगा, m डिवाइड बाई डब्ल्यू, m डिवाइड बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 18/12। तो 36 18 6 दूनी 12, रेशियो क्या हो जाएगा 3:2 का हो जाएगा। मतलब m की वैल्यू क्या हो जाएगी 3x और w की वैल्यू क्या हो जाएगी 2x। बात समझ में आ रही है, पक्का। और फील्ड मतलब काम सेम ही करना है, एक ही जो सेम फील्ड है उसी को काटना है, ध्यान रखिए। अब पूछा क्या जा रहा है, 8 आदमी, अब यहाँ पर यूज हो गया क्या, एंड प्लस 16 औरतें उस काम को कितने दिनों में करेंगी, टोटल काम फाइंड कर लीजिए, इंटू डी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, यह बराबर होगा 14 आदमी के पूरे काम के बराबर, मतलब 12 आदमी के पूरे काम के बराबर या तो 18 औरतों के पूरे काम के बराबर होगा। बात समझ में आ गई। देखिए सेम काम किया जा रहा है, तो 12 आदमी 14 दिनों में जितना काम करेंगे वही काम को 8 आदमी और 16 औरतें कितने दिनों में करेंगी, काम सेम है। ये क्या फाइंड किया, यह क्या क्या हो गया, 12 आदमी द्वारा 14 दिनों में किया गया कार्य बराबर 8 आदमी और 16 औरतों द्वारा 20 दिनों में किया हुआ कार्य, कार्य तो बराबर ही होगा। अब क्या करेंगे, m और w की वैल्यू रख देंगे। m की वैल्यू क्या है 3x और 2 की वैल्यू w की वैल्यू क्या है 2x। देखिए यहाँ पर भी x आ जाएगा, यहाँ पर भी x आ जाएगा, x तो कैंसिल हो जाएगा इसलिए नहीं लिख रहा हूँ उसको। m की वैल्यू क्या हो गया 3, 8 गुणे 3 कितना हो जाएगा 24, बिकॉज 8 इंटू 3 24, फिर 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा 32। अब d तो फाइंड करना है, और 12 गुणे m की वैल्यू क्या है 3 इंटू 14, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ देखिए d की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 गुणे 3 गुणे 14 डिवाइड बाई 24 प्लस 32 कितना हो जाएगा 56। बात समझ आ गई। तो 7 दूनी 14, 7 8 56, 4 4 3 12, तो डी कितना हो गया 9 दिन। मतलब 8 आदमी और 16 औरत सेम काम को कितने दिनों में करेंगे 9 दिनों में करेंगे। बात समझ में आई। तो पहले क्या दिया था, पहले कंडीशन था एक कि 12 आदमी हो या तो 18 औरतें हो, एक फील्ड को 14 दिनों में काट दे रहे हैं। तो 12 आदमी द्वारा किया गया कार्य 18 औरतें द्वारा किया गया कार्य क्या होगा बराबर होगा। तो लिख दिया 12 ओके 12 m इज इक्वल टू 18 w। तो वहां से हमको एक रिलेशन मिल गया m और w में क्या 3/2। उसके बाद सेम काम करना है, बराबर काम करना है, कोई काम कम और ज्यादा नहीं करना है, सेम काम करना है 8 आदमी और 16 औरतों द्वारा। तो कितने दिनों में किया जाएगा, तो क्या हो गया 8 आदमी प्लस 16 औरत इंटू डी, ये हो गया टोटल कार्य बराबर 12m इंटू 14 लिख दीजिए या तो 18w इंटू 14 लिख दीजिए। तो यहाँ से m और w की वैल्यू रख के खट दे सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा हमारा। बात समझ में आ गई, पक्का नोट डाउन कर लीजिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। यूपी पुलिस हो, एसएससी हो, हर जगह क्वेश्चन पूछा जाता है, या यूपी पुलिस यूपी पीसीएस हो उसके सीसैट में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 आदमी और 8 औरत, 5 आदमी और 8 औरत 5 men and 8 women can do a work in 12 days। डायरेक्ट प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, इसलिए मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं। 5 आदमी और 8 औरत किसी काम को 12 दिन में करते हैं, और उसी काम को 7 आदमी
सॉरी 3 आदमी एंड 7 औरत उसी काम को कितने दिनों में करते हैं? 16 दिनों में करते हैं। 16 दिनों में करते हैं। तो पूछा जा रहा है कि फाइंड 8 मेन एंड 4 वीमेन उस काम को कितने दिनों में करेंगे? कितने दिनों में, इन हाउ मेनी डेज करेंगे। क्वेश्चन क्या है? देखिए 5 आदमी और 8 औरत एक काम को 12 दिन में करते हैं और उसी काम को 3 आदमी और 7 औरत 16 दिन में करते हैं। तो पूछा जा रहा है कि उसी काम को 8 आदमी और 4 औरत कितने दिनों में करेंगे। तो पहले क्या दिया हुआ, टोटल वर्क फाइंड कर लीजिए इनके द्वारा। क्या है? 5m प्लस 8w इंटू 12, ये किसके बराबर होगा? क्योंकि सेम वर्क हो रहा है। किसके द्वारा? 3m प्लस 7w इंटू 16। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो एक रिलेशन मिल जाएगा। 4 3 12, 4 चौका 16, मल्टीप्लाई करिए 15m प्लस 24w, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 24w। अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 12m प्लस 7 चौक 28w, 12m को इधर लिया 24 को उधर ले लिया तो 15m में से 12m गया तो कितना बचा? 3m। और 24 इधर चला गया तो कितना हो जाएगा? 4w, मतलब m डिवाइड बाई w कितना हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा। नहीं, एक रिलेशन मिल गया क्या? m और w में। अब यही तो फाइंड करना है, यहाँ पे कर दे। क्या करेंगे? पूछ क्या रहा? 8m प्लस 4w कितने दिनों में काम करेंगे? तो d ये हो गया टोटल काम। काम सेम ही है तो सेम है तो इसको रख दीजिए 5m प्लस 8w इंटू 12। काम तो सेम ही है, चाहे यह रखिए या यह रखिए। बात समझ में आया? पक्का? तब यहां पर रख दीजिए वैल्यू को, इसको नोट डाउन कर लीजिए। काम तो सेम ही करना है, ऐसा नहीं कि काम कम बेसी करना है। इसको नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके। इसलिए हमने क्या किया, जो यह पूछ रहा है वह कार्य इसके कार्य के बराबर हो जाएगा या तो इसके कार्य के बराबर हो जाएगा। तो देखिए कर लिया हमने। m की वैल्यू क्या हो गई? 4x और w की वैल्यू क्या हो गई? 3x। x मत रखिए क्योंकि x कैंसिल हो जाएगा। तो 4 यहाँ पर रखेंगे क्या हो जाएगा? 8 चौका 32। यहाँ पे 3 रखेंगे क्या हो जाएगा? 12 इंटू डी, यह बराबर किसके हो जाएगा? 4 रखिए यहाँ पे 20 प्लस 3 रखिए यहाँ पे 24 इंटू 12 हो जाएगा। तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो गया 44 इंटू 12 डिवाइडेड बाई, यह भी हो गया 44। 44 कट गया, मतलब यह भी 12 दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे। 8 आदमी और 4 औरत मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे? सेम काम को 12 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वह यूपी पुलिस कांस्टेबल का हो या यूपी पीसीएस सीसैट हो या एसएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, ऐसा क्वेश्चन पूछा ही जाता है। बात समझ में आ गई? पक्का? तो देख लीजिएगा एक बार। जाने से पहले अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कोई भी क्वेश्चन आपके पास हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। डेफिनेटली नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करने से पहले आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा मैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा, समय बिल्कुल नहीं है।